हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारी एक और वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। ये रहा। इसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। 99 मल्टीप्लाई 99। इसको सॉल्व करेंगे पहले 9801 और आगे चल के इसमें -1 भी करना है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा कि यदि 7 अंकीय संख्या 5 6 x 3 4 y और 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 72 का विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो 8 नाम 72 होते हैं। ये संख्या 7 अंकों वाली, ये 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। तो पहले से 8 से काट के देखते हैं। 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो या तो 3 0 होने चाहिए या फिर वो तीनों अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। तो 3 अंक 0 तो है नहीं। अब 8 से कटने वाले y के स्थान पर क्या आ सकता है ये सोचिए आप। लास्ट में 4y4 यही तो है हमारा। ये रहा तीन अंक। इसमें y की जगह हम 1 2 3 कुछ भी रख के देखते हैं। चलिए y = 2 रख के देखते हैं। तो 4 2 4 इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 40 और 8 3 24 53। ये पूरा कट गया 8 से। तो y की वैल्यू हो गई 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 6 x 3 4 2 4। इसको x के स्थान पर कोई एक अंक आएगा और 9 का विभाजकता का नियम कहता है कि उस सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनको चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 ये कट गया और 6 और 4 10 और 5 15। 15 में क्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए तो 3। x की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब आगे x प्लस वाई को जोड़ना है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 2। तो इक्वल करेंगे तो 5 ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान ज्ञात कीजिए। 88 का विभाजकता का नियम हम पहले लगाएंगे। इसमें वो कहता है वो संख्या हमारी 11 से कटनी चाहिए और 8 से भी पूरी तरह दोनों से कटनी चाहिए। पहले हम 8 का विभाजकता का नियम लगाते हैं जो कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है हमारी 8 से कटनी चाहिए। तो 9 1 और y के स्थान पर हम 2 रख के देखते हैं और इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आएगा हमारा 1 1 4। ठीक है, तो ये मतलब 8 से पूरा कट गया तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई यहाँ 2। अब 11 का विभाजकता का नियम रख के देखते हैं तो ये आएगा हमारा 1 + 9 + 0 + 1 और 7 + 9 + 2 + x। तो 11 का विभाजकता का नियम कहता है हमारा कि सम
स्थानों वाली डिजिट और विषम स्थानों वाली डिजिट का योग या तो 0 हो या इनका 11। अब देखते हैं क्या हमारी ये 0 आ रहा है या 11 आ रहा है। तो 9 1 10 1 11, ऊपर वाली संख्या तो हमारी 11 आ रही है निकल के, और नीचे वाली जो संख्या है वो आ रही है 80 और यहाँ x है। तो क्या करें कि हमारी जो 18 है वो 22 में बदल जाए, तो 4 अंक। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी कि 4, y की वैल्यू हमें पता है 2, x की वैल्यू पता चल गई 4। तो इसमें रखते हैं, तो 5 चौका 20 और 8 दूनी 16, तो आंसर आएगा हमारा 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा, यदि दशंकीय एक संख्या 897359y7x2 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा उसी तरह से ही होगा, ये वही क्वेश्चन उसी की तरह होगा, इसको खुद से करना। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55350x2 संख्या 72 से विभाज्य है। ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है, इसको भी खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन इनमें से एक करा देता हूँ, फिर मैं बाकी के आप कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8439x53 संख्या 99 से विभाज्य है। तो 99 का विभाजकता का नियम कहता है कि वो संख्या 11 से और 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो 9 का विभाजकता का नियम लगाते हैं कि इस अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, फिर उसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो 8 और 4 12, 15, 24, 29 और 32, ये आए 32। इनका एडिशन अभी x अभी बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो x में ऐसा क्या जोड़ें कि ये जो संख्या है वो हमारी पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, तो x के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 होते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाई 9, इससे पूरा कट जाएगा। आंसर हमारा x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दशंकों की संख्या 5432174 संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 72 का विभाजकता का नियम कहता है कि वो संख्या हमारी 8 से भी कटे और वो संख्या हमारी 9 से भी कटे। 8 से कटेगी तो क्या कहेंगे कि 4 9 और x की जगह हम 1 रख के देख लेते हैं पहले, क्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। 8 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। एट से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 6 48 होते हैं और 1 1 8 1 8, तो ये संख्या जो है ये नहीं कटेगी 8 से। तो हम कोई और संख्या लेंगे, जैसे 2 रख के देखते हैं, शायद 8 से कट जाए। तो 8 6 48 1 2, ये भी नहीं कटेगी।
तो हमारी जो संख्या कटेगी वो है 6, 8 से डिवाइड होगी तो 8 6 जा 48 और 8 2 जा 60, ये यानी कि x का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 6। अब देखते हैं हमारी y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा, तो अंकों का योग करते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 7 + 4 + 9 + 6, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको इक्वल करके हमारा 41 आया अभी, प्लस इसमें y भी है। तो y के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि वो संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 5 या 45 होते हैं, तो इसमें 4 ऐड हो के तो 45 आ जाएगा, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। इसको आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 6 है हमारी, यहाँ लिख लेते हैं एक साइड में। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू आ गई हमारी 4। इनको इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 30 - के 60 = 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो सबसे बड़े मान के लिए 9x + y का मान कितना होगा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 72 का विभाजकता का नियम लगाएंगे, जो कहता है 8 और 9 इन दोनों संख्याओं से ये जो 8 अंकों की संख्या है ये दोनों अंकों से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले इस संख्या को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो पीछे की 3 डिजिट्स जो हैं वो है 8 y और 6। तो इस y के स्थान पर हम लोग कुछ रख के देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी है। तो मुझे दूर से ही दिख रहा है इसका कि अगर y के स्थान पर मैं 1 रखता हूँ तो ये संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 8 1 = 8 और 8 2 = 16 डिवाइड हो गई ये संख्या। तो y का वैल्यू जो आया हमारा वो तो आ गया 1। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमारी जो 8 अंकों की संख्या है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। डिवाइड करके देखते हैं। 3 + 4 + 2 + x को लास्ट में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 8 प्लस y के स्थान पर अभी हमारा 1 आया था, +6 और प्लस में x तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, इनको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 7 और 9 10 18 19 25 इसका जो है सॉल्व करने पे आया है। तो हम 25 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल है कि 9 3 27 होते हैं, तो 2 जोड़ें तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम यहाँ 25 में 2 जोड़ते हैं तो 27 जो है 9 से कट जाएगा। चलिए x की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 और x की वैल्यू है हमारी 2, 9 × 2 प्लस y की वैल्यू हमारी आएगी 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। +1 = 90। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ना इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो 8 9 नहीं है, यहाँ 18 और 19 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, वो है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 11 अंकों की संख्या है 5y 58 88 40 6x 6 संख्या 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मानों के लिए 9x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। 72 इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, ये करके देखिएगा।
हो जाएगा, और नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको करा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी 72 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसको भी आपको होमवर्क में दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 88 से डिवाइड करने के लिए बोला है। यदि 10 अंकों की संख्या 62, 20, x 55, 8 y 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। अब 88 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 88 का विभाजकता का नियम कहता है ये संख्या 11 है और 8 दोनों से कटनी चाहिए। तो 8 का नियम कहता है कि 8 के 3 लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होंगे कि नहीं। तो y की जगह क्या रखना चाहिए? पहले हम 1 रख के देखें। चलिए हम पहले 1 रख के देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 8 ही का 8 तो हो जाएगा, लेकिन 12 तो कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं है। 2 रख के देखें तो 8 ही का 8, 8 दूनी 16, तो वो भी नहीं आएगा। 3 कट जाएगा। हाँ 3 रखते हैं, 3 कट जाएगा, क्योंकि 8 से 8 ही कम 8 एक बार गया, और 8 चौक 32, तो ये हमारी जो है पूरी कट जाएगी। तो y की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 3। इसको साइड में नोट डाउन कर लेते हैं, y = 3। अब y की वैल्यू तो आ गई हमारी 3। अब x की निकालेंगे, उसके लिए हम 11 के विभाजकता के नियम को देखते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कि प्रथम, तृतीय, फिफ्थ, सेवेंथ इन स्थानों का एडिशन प्लस और इन स्थानों का एडिशन और 2, 4, 6, 8 इन स्थानों का एडिशन जो है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो उसके लिए चलिए हम लगा के देखते हैं। तो पहला 6 + 2 + x है, यहाँ पे तो x का x ही लिख लेंगे, फिर प्लस लग रहा है एक और 5 प्लस y का वैल्यू कितना था 3। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, 2 + 0 + 5 + 8 + 2। ठीक है, इन दोनों के एडिशंस को देखते हैं पहले क्या आता है। ऊपर वाले का देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 5 और 3 8, 16 तो ऊपर वाले का आ रहा है। और नीचे वाले का देखते हैं, 8 और 2 10, 5 15 70, ये इसका इतना आ रहा है। ठीक है तो अभी उसमें x जो है वो ज्ञात नहीं है नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 6 + 2 प्लस यहाँ अगर 1 रख दें तो ये भी हमारा जो है 16 की जगह 17 हो जाएगा। ये 17 हो जाएगा हमारा। तो अब इनका जो अंतर होगा वो 0 आ जाएगा। और विभाजकता का 11 का यही कहता है कि या तो इनका अंतर जो है 11 है या फिर वो 0 आए। तो हमारा जो है 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन x का वैल्यू जो बनेगा हमारा 1 बनेगा, y का वैल्यू जो बनेगा वो हमारा कितना बताया था 3 बनेगा। अब इनको रखते हैं तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, एडिशन ही तो करना है, तो 20 ऑप्शन से इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 72 से विभाजित के लिए ही बोल रहा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। 72 है, या तो 8 से कटेगा या फिर 9 से कटेगा। तो 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से कटनी चाहिए। 6 और बीच में y की जगह क्या रखें सोचिए। चलिए y की जगह हम रखते हैं 0 रखें, क्योंकि 8 एकम 8, यहाँ 1 बचेगा। उतारेंगे 0 नहीं, 0 नहीं आएगा। हम रखते हैं 2 रख के देखते हैं। ठीक है इसका 2 भी नहीं आएगा
और रख के देखते हैं इसकी जगह क्या आएगा। 3 रख के देखते हैं क्या 3 से ये कट रहा है या नहीं। तो 8 वन ज़ा 8 और 8 वन ज़ा 8 और यहाँ बचा 5 6 7, ये कट गया। हाँ, ये पूरा कट गया इससे। तो हमारी जो y की वैल्यू आती है वो आती है 3। ठीक है, और x की वैल्यू अभी निकाल। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9 का विभाजकता का नियम लगाना पड़ेगा। 9 का विभाजकता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 + 4 + x + 2 + 9 प्लस y का वैल्यू अभी हमारा 3 आया था, प्लस ये हो गया 6। इनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि x ऐड करने पर क्या वो संख्या 9 से कट रही है या नहीं। तो ये हो गए 9 9 9 और 9 18 और 2 20 20 23 29। तो 29 तो इसका एडिशन आया, प्लस अभी हमारा x बचा हुआ है। इस x की वैल्यू अब हम रखते हैं 7। तो 29 + 7 जब आएगा तो वो हो जाएगा 36, जो कि 9 से डिवाइडेड है। ठीक है, 9 4 जा 36। तो जो x का वैल्यू आया वो आया 7। ठीक है, तो अब इसको इस क्वेश्चन में जो दिया है उसमें पुट करते हैं कि 2 × 7 = 40 और 3 × 3 = 9। तो इसमें प्लस एडिशन हो रहा है तो इसका भी एडिशन कर लो। इसका आएगा हमारा 23। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 अंकों की संख्या 6 4 x 2 9 y 6 से विभाज्य है तो 2x - y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ पे जो है ये यदि 7 अंकों की संख्या 6 4 x 2 9 y 6 x इज़ ग्रेटर देन y जो कि 72 से विभाज्य है तो 2x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमें इसके वो निकालने पड़ेंगे विभाजकता के नियम के आधार पर 8 और 9। ठीक है, पहले इसकी लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये संख्या शायद मुझे याद है कि मैंने पहले भी डिवाइड की रखी है। तो उसको डिवाइड करते हैं, जो है x का वैल्यू y का वैल्यू जो है हम 3 रखेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा पूरा। तो जो यहाँ जो है y की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू निकालने के लिए इनके अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनको ऐड कर लो, कितना है 10। ठीक है, x का तो अभी पता नहीं है, इसको ऐड करो कितना है 11। ठीक है, और 6 और 3 ये हो गया 9। तो ये हुए 20 और 10 ये हो गए 30। x का वैल्यू आ गया 30। x को हटाकर, नहीं x का वैल्यू नहीं है ये, सॉरी x का वैल्यू नहीं है ये, x को अभी x भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x की जगह क्या रखें, तो x की जगह हम रखेंगे 6। ठीक है, तो 6 रख देंगे तो ये 36 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइडेड है। और इसको सॉल्व करते हैं हम कि x की जगह हमने रख दिया 6 तो 12 माइनस के y की जगह 3 है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 x y 5 जो 125 से विभाज्य है, ऐसे 6 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूछा है। तो संख्या 537 x y 5 संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि x y 5 संख्या 125 से विभाज्य हो। तो हम देखते हैं
कि 1 सपोज करिए 125 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आएगा 125 ही, ठीक है। अब 125 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये बनेगा 375, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई बाई 5 जो बैठेगा 625, 125 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि बनेगा हमारा 875। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं x, y और 5, तो इनका जो लास्ट का अंक है वो है 5। अगर ये जो संख्या है हमें आगे की 2 अंक तो पता ही नहीं है क्या है, तो हम 125 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहाड़े में कि कौन से अंकों पर लास्ट में 5 आता है। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ में से एक हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, ऑप्शन से 4। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 789x6378y संख्या 72 से विभाज्य है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निकालेंगे 72 का विभाजकता का नियम 8 और 9 की विभाजकता के नियम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जिससे हम पहले 8 का वैल्यू मतलब 8 का विभाजकता का नियम पुट करेंगे 7, 8 और y के स्थान पर 1 रख के देखते हैं पहले, तो क्या ये बन रहा है या नहीं। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 9 72 और यहाँ बचेगा हमारा 6 और 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम लेते हैं इसकी जगह 2 को लेते हैं, 2 को लेके देखते हैं। तो ये तो पहला तो ये होगा 8 9 72, यहाँ 6 बचेगा। तो सिंपल है, जो दिखाई दे रहा है साफ साफ वो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4, ठीक है। जो हमारा y का वैल्यू है वो आएगा 4, ठीक है। अब हम 9 की विभाजकता का नियम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 9 का विभाजकता का नियम जो कि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 और y का वैल्यू अभी हमने निकाला था 4 प्लस के 4, ठीक है। इनका एडिशन करते हैं, 8 और 7 50 हो गए और 9 ये हो गए हमारे 24 और x को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ इसको 6 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। इसको 7 ऐड करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, 8 ऐड करते हैं तो यहाँ 48 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा 52, ठीक है। और अभी हमारा x बचा हुआ है, तो x के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यहाँ अलग लिखते थे कि 52 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 2 ऐड करते हैं तो वो संख्या जो है 54 बन जाएगी और 54 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी 6 बार, ठीक है। तो x का वैल्यू आया हमारा 2 और y का वैल्यू आया था अभी हमारा 4, ठीक है। और इनका जो है ये मल्टीप्लिकेशन पूछा है यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि 8764x5 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है
तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहाँ x 2 अंकों की संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो 9 का विभाजकता का नियम के ऊपर ये क्वेश्चन सिर्फ, इसमें संख्याओं का जो एडिशन है ना, यही हमारा, ये इसी में हमें x की वैल्यू निकालनी है जो 2 अंकों वाली है। ठीक है, तो इसका एडिशन कर लेते हैं। 8 + 7, 8 + 7 + 6 + 4 + 5। ठीक है, और x अभी प्लस में है ये, तो इनका एडिशन करते हैं। 6 और 4 10 हो गए, 8 15 हो गए, 8 और 7 15, 10 और 15 25 और 5 30। तो 30 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो संख्या 9 से कट जाए, लेकिन वो ऐड करने वाली संख्या जो है वो 2 डिजिट की होनी चाहिए। तो फिर पहले ऑप्शंस में 50 ऐड करके देखते हैं क्या वो 9 से डिवाइडेड है या नहीं। 50 ऐड करते हैं तो ये 45 आ जाएगा, जो कि 9 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी इसे ऑप्शंस में रखते हैं कि ये सही है। फिर देखते हैं 30 में, ये 2 अंकों की डिजिट सोचनी थी तो 6 तो ऑप्शंस होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें 14 को ऐड करके देखेंगे, क्योंकि इससे कम है तो वो भी नहीं होगा। 18 करके देखते हैं, वो 48 बन जाएगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 3 अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो x² + x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x के अधिकतम मान पर विचार करें। तो यहाँ देखिए कि ये जो संख्या है 2x3, ठीक है, तो ये जो है 3 से डिवाइडेड है। तो ऐसी कौन सी ऑप्शंस में चेक कीजिए कि अगर यहाँ हम 2 रख के देखते हैं तो क्या ये, यहाँ 2 रख के देखिए तो क्या ये 3 से डिवाइडेड है। 3 7 21 और ये 1 शेष बचा और ये 3, ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस कैंसिल हो गया हमारा। अब 7 को चेक कर लेते हैं क्या ये 7 हमारा इस संख्या को काट देगा या नहीं। ठीक है, 7 तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 9 27, 3 1 3। ठीक है, तो ये संख्या जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आगे के क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उनको एक बार करें और ना आए तो फिर कमेंट में पूछें, और आंसर भी आ जाए तो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर लिखें। ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।